ये फ़िशेस उबला हुआ खीरा खा रही हैं, देखो। अरे यार, इतना यम्मी बना था ना कि बस दिल चाह रहा था कि खाते चले जाओ ना। ये पपड़ी और ये सालन, आय हाय मज़ा आ गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। फजर का टाइम है, बहुत ही मध्यम सी रोशनी आप लोगों को सामने नज़र आ रही होगी कि अब सूरज भी थोड़ी देर बाद तुलू हो जाएगा। और फजर पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह पाक के पाक कलाम के साथ दिन की शुरुआत, परिंदों का चहचहाना और सुकून ही सुकून अल्लाह पाक की इबादत में जो मिलता है ना, वो कहाँ कहीं और मिलता होगा। ये आलू और बंद गोभी का सालन कल बनाया था, तो उसके आज सुबह मैंने पराठे बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों, कीमे के पराठे हों, ये भी अच्छे बनते हैं। लेकिन जो मैंने आलू और बंद गोभी के बनाए ना मिक्स करके, बहुत ही मज़े के बने। अगर आप लोगों को हो सके ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके घर में ये सालन पक्का हो। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सालन भी डाल दिया है। तो आज हमने किया है हैवी ब्रेकफास्ट पराठों वाला, क्योंकि मैंने सोचा यार अगर सालन के ही पराठे बना दिए जाएँ। और साथ ही साथ देखिए, मैंने ना इसमें थोड़ा सा खीरा उबाल के ना मछलियों को डाला है। फ़िशेज़ ना उबला हुआ खीरा शौक़ से खाती हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा निगहदाश्त में रखना पड़ता है। एक तो विंटर्स का सीज़न है, ऊपर से ये जल्दी मर जाती हैं। मैं अपनी लाइफ़ की ना रियल स्टोरी आप लोगों से अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ। पिछले 4-5 व्लॉग्स इस तरह के आ चुके हैं, यानी कि पिछले 4 व्लॉग्स में मैं शेयर कर चुकी हूँ। एपिसोड 5 आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पिछले व्लॉग में मैंने एपिसोड 4 शेयर की थी। अगर आप लोग कंटिन्यू मेरी स्टोरी सुनते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। मेरी जो लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, जो मेरे अपने हालात, जिस तरह से मैंने सर्वाइव किया। और अगर आप लोग कंटिन्यू सुनते हुए नहीं आ रहे तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि डायरेक्ट आप लोग एपिसोड 5 सुने। तो अगर मैं आप लोगों को अभी एपिसोड 5 सुनाना शुरू करूँ, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ना पिछले ब्लॉग में ये बताया था कि ना मेरे वालिद साहब सुरजानी टाउन आ चुके थे हम सबको लेकर। और जब हम लोग आए थे तो सुरजानी टाउन में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, जंगल था, वीरानी थी। एक मच्छर का पर भी वहाँ पर नहीं था। मेरे वालिद साहब ने टोटल 3 घर लिए हुए थे। 2 घर रेंट पर दे दिए थे। रेंट पे से मुराद ये कि मेरे वालिद साहब ने सोचा था कि मैं रेंट पर दूंगा अगर आबादी हो जाएगी तो। और वो खाली पड़े हुए थे। और दूसरा ये कि मेरे जो एक वालिद साहब का एक और अपना घर था जिसमें हम सब साथ मिल के रहते थे। सुरजानी टाउन में पहले पठानों का कब्ज़ा था। जब गवर्नमेंट ने उनका कब्ज़ा छुड़वाया तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा पथराव वगैरह किया हुआ था। तो कुछ घर जो थे ना वो थोड़े मसमार भी हुए हुए थे, यानी कि पथराव की वजह से टूटे हुए थे खिड़कियाँ वगैरह। तो कुछ लोग जैसे जैसे आते रहे, आबादी होती रही, रिपेयर होते गया, तमाम चीज़ें सही होती चली गई। वो तो खैर बात की बात है। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी। वो ये था कि जब मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मगरिब होते ही हम लोग घरों में चले जाते थे, इसका रीज़न ये था कि वहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता तो कोई आपकी चीखों पुकार भी सुनने वाला नहीं था। स्टेप मदर वाला सिलसिला था वो तो चल ही रहा था, लेकिन पठानों से और बाहर के माहौल से, आसेब वगैरह से भी इससे कहीं दुगना हमें मोहतात रहने की ज़रूरत थी। यानी चारों तरफ से इतने मसाइल हमारी लाइफ में स्टार्ट ही में हमने देखे हैं ना, कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ से सुनाना शुरू करूँ तो आप लोग हैरत में पड़ जाएं कि यार आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई थी। हम सुरजानी टाउन के वो पहले मकीन थे जो हम लोगों ने तमाम चीज़ें सुरजानी टाउन की फ़ेस की थी। तो मगरिब होते ही जब हम घरों में चले जाया करते थे तो सन्नाटा हो जाता था, एकदम खा जाने वाला माहौल था। एक लाइट, एक बल्ब दूर दूर तक नहीं था। और हमारे घर का बल्ब जलता था तो वालिद साहब ना घर के बाहर की लाइट जो थी ना वो बुझा देते थे, कि ऐसा ना हो किसी को ये मालूम हो जाए कि इस घर में रिहाइश है। तो खुदा न खास्ता सारे के सारे चोर डकैत आस पास की जितने भी पठान हैं वो सब हम पे टूट ना पड़े। इतने मोहतात होते हुए भी हम लोग बच ना सके। हमारे साथ वो तमाम चीज़ें होती रहीं रोज़ाना की बुनियाद पर, कि अगर मैं आप लोगों को सुनाऊँ ना तो आप लोग हैरत में पड़ जाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वहाँ पे सुरजानी टाउन में ना सिर्फ लाइट थी और पानी था, गैस नहीं थी। हम लोग बहुत दूर से कहीं जाके मिट्टी का तेल लेकर आते थे, क्योंकि वहाँ पर जब रिहाइश ही नहीं थी तो शॉप्स वगैरह कहाँ से आती। तो वालिद साहब ऑफिस से आते आते ना मिट्टी का तेल लेते हुए आते थे। एक स्टोव था, उसमें मिट्टी का तेल डालते थे, फिर हमारे घर में खाना पकता था। बाकी लाइट जो थी ना दिन में 3 दफ़ा जाती थी, जबकि वहाँ पे आबादी नहीं थी। तो ये हाल था कि 3 टाइम लाइट जाती थी और वो भी 2-2 घंटे के लिए जाती थी, रात को भी जाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत आबादी होना शुरू हुई, जबकि हमारी गली में नहीं थी आबादी, लेकिन हमने सुना था कि आसपास आबादी हो गई है। अच्छा, हम लोग जो है ना, जब आबादी होती थी इतनी खुशी खुशी उस घर में उनसे मिलने जाते थे और इतना खुश होते थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे कि हाँ आप लोग आ गए हैं। और बहुत दूर दूर से मिलना मिलाना, हमारा दिन के टाइम दिन ही दिन में मिलना मिलाना
हो जाया करता था कि भाई आप लोग हमारे घर में आए, आप लोग ना इस एरिया में आए हैं, वेलकम, हम आप ना हमारे घर में आइएगा। बहुत हम लोग खुश होते थे अगर कोई घर आबाद हो जाया करता था, बहुत खुशी होती थी। इस तरह से जितने घर आबाद होते रहते थे वो सब हमारी नज़रों में होते थे और हम सब उनकी नज़रों में हुआ करते थे। और आना जाना मिलना मिलाना पहले के लोगों में तो थोड़ी बहुत मुखलिसी वैसे भी पाई जाती थी, आप लोगों को तो मालूम था। ये वाला दौर तो खैर था नहीं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग ना खुश होते थे और मिलना मिलाना दिन में फिर वो लोग हम लोग एक इकट्ठे हो जाया करते थे, एक दूसरे की हिम्मत बनते थे, एक दूसरे की ताकत बनते थे। इस तरह से वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आबादी भी होना शुरू हुई, लेकिन हमारी गली में अभी तक आबादी नहीं हुई थी। सन्नाटा गुप अंधेरा। और ना जब हमारे वाले साहब ने घर बनाना शुरू किया तो बजरी वगैरह जो था ना वो ट्रक लेकर आता था, तो हमारे घर के सामने बजरी का जो एक वो होता है ना, जैसे बजरी पड़ी हुई होती थी और पहाड़ टाइप का बना हुआ होता है, तो बैठ जाते हैं लोग बहुत से ठंडी ठंडी बजरी में। तो इस तरह का कुछ सीन था। हम लोग बच्चे थे, हम लोग बजरी से खेल रहे होते थे, मिट्टी में खेल रहे होते थे बाहर, लेकिन ना सिर्फ दिन ही में खेलते थे, फिर मगरिब होते हम लोग घरों में चले जाते थे। तो एक बार ना हमारे वाले साहब गए हुए थे तकरीबन 2-3 दिन के लिए दादी से मिलने के लिए। तो हम लोग घर में अकेले थे, तो वालिद साहब ने इसलिए हमें इस तरह से छोड़ दिया था कि थोड़ी बहुत तो आबादी हो ही गई है, ज़्यादा ना सही थोड़ी बहुत तो हो गई है, ये सोच के हमारे वालिद साहब को बहुत अर्जेंट काम था। तो हमारे वालिद साहब 1-2 दिन के लिए निकले हुए थे घर से बाहर। और ना हमारी जो ये स्टेप मदर थी उनकी भी एक बेटी हो चुकी थी तकरीबन। और ये तमाम सिलसिले भी मैं स्टेप मदर वाला आप लोगों को पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो वो उनकी बेटी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको गर्मी लग रही थी, रात के टाइम लाइट गई हुई थी। तो हम सब ना बजरी में बाहर आके बैठ गए ना, लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा गुप हो रहा था इतना, यानी कि चाँद की रोशनी भी उस टाइम नहीं थी। हम लोग इतने जो है ना डरे हुए सहमे हुए थे, लेकिन अब क्या करें, अंदर जाएँ तो फिर गर्मी लगने लगती थी। बाहर हम लोग बजरी में आके बैठ गए। हमारी जो स्टेप मदर थी वो भी बैठ गई बच्ची को लेकर, और हम पांचों बहन भाई भी उनके आसपास बैठ गए। वालिद साहब नहीं थे घर में। तो अचानक ना एक ट्रक आके, हमारे पठानों से भरा हुआ ट्रक था, वो आके ना हमारे सामने रुक गया। अच्छा, अब जैसे वो ट्रक आना शुरू हुआ ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहे थे, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है अगर सन्नाटे में इस तरह के ट्रक किसी काम से भी आए तो खौफ आता है। तो जब वो ट्रक एकदम हमारी गली में एंटर हुआ और पूरी गली में सन्नाटा था, हमारे अलावा कोई नहीं था, तो सबसे पहले जो था, हम लोगों में तो बिल्कुल भी सेंस नहीं था, अक्ल ही नहीं थी कि हमें भागना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। लेकिन जो स्टेप मदर थी उन वो जो मैंने देखा कि वो थोड़ी सी मोहतात हो गई ना, वो ट्रक को एकदम खौफ से देखने लग गई। तो ट्रक जो था ना वो इस बजाय इसके कि सामने से गुजर जाता, अब आप ये देखें कि वो ट्रक हमारे सामने आके रुक गया। और जैसे वो ट्रक रुका ना, आप यकीन करें उस ट्रक के ऊपर इतने पठान थे और सबने पगड़ियाँ पहनी हुई थी, ढाटे बांधे हुए थे, और सबके हाथ में ना पिस्टल थी। और हमारी वालदा जो थी ना, हमारी वालदा ने कहा कि चलो भागो, अंदर भागो, जल्दी से अंदर भागो। हमारी वालदा हम लोगों को लेकर जल्दी से अंदर भागी हैं, और हमारी वालदा ने आते के साथ ही दरवाज़ा कस के बंद कर दिया, सारी कुंडियाँ वगैरह लगा दी। हम सब बहन भाई आवाज़ बाख्ता हो गए, धड़कनें दिल की इतनी तेज़ हो गई, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, खौफ से आंखें फटी हुई थीं। ये भी नहीं कि चलो अब हम अंदर आ गए तो उन्हें चले जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ सीन। उन पठानों ने ना ट्रक से उतरने के बाद ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, झरोकों से झाँकने की ना, दरवाजे के जो झरोके होते हैं उससे झाँकने की कोशिश करने लगे कि हम लोग किसी तरह उनको नज़र आ जाएं। अगर हम लोग आसपास खड़े हुए हों तो ना वो जल्दी से हमसे दरवाज़ा खुलवाएं, मज़ीद दरवाज़े को पीटें। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट गई हुई थी, तो उनको तो कुछ नज़र आना ही नहीं था, अंधेरा था। अब इस टाइम मदर ने बोला कि आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। हम लोगों ने ना धड़कते हुए दिल के साथ आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और अल्लाह पाक से बोला कि अल्लाह पाक हमें इस बला से निकाल दे, इन तमाम चीज़ों से हमारी जान छुड़ा दे, इस गुरु से ना हमारी जान छुड़ा दे। हम लोगों ने, हमारे वाले साहब क्योंकि शुरू से मज़हबी थे, तो आयतल कुर्सी वगैरह उन्होंने सिखाई हुई थी, तो इस वजह से अल्लाह पाक का ही शर्फ था हमारे ऊपर कि हम लोगों ने ना दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। और ना धड़कते हुए दिल के साथ हमारी वालदा ने भी, जो थी स्टेप मदर, उन्होंने भी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। वो लोग होशियारी से बाहर खड़े रहे थे ताकि शायद हम लोग अब बाहर निकलेंगे, तो हम लोग नहीं निकले, क्योंकि हमें भी जब तक ट्रक स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ नहीं आएगी तो हम लोग कैसे मुतमईन हो सकते थे। तो वो लोग इंतज़ार करते रहे, शायद हम लोग गेट खोलेंगे। यहाँ पे ना मेरा वीडियो ख़त्म होने वाला है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी वीडियो आती है। नेक्स्ट वीडियो फ्राइडे को आएगी। मेरे चैनल का हिस्सा बने रहें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।